ईद का त्योहार है? ईद का त्योहार मुसलमान मनाते हैं ना, वो क्यों मनाते ईद का त्योहार मुसलमान लोग बनाते हैं। मनाते हैं? ईद, बकरीद। अब बकरीद का तो अर्थ समझ ही गए। बकरी क्या करती है? मैं करती है। और मुसलमान वो मैं करने वाली बकरी को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। उससे भी ऊंचा त्योहार कौन सा है? पहले बकरीद मनाते हैं कि पहले ईद मनाते हैं? अरे कोई मुसलमान यहाँ बैठा होगा तो जानता होगा, है? बताओ भाई। हैं? यहाँ तो मुसलमान और क्रिश्चियंस ज्यादा है ना, हिंदू की संख्या तो कम है। तो बताओ, पहले बकरीद मनाई जाती है कि पहले ईद मनाई जाती है? बताते नहीं है, हैं? अरे हैं? पहले ईद मनाई जाती है। ईद है? ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? जब ईद का त्योहार होता है तो चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? अरे भूल गए? किसी को नहीं मालूम है? हाँ, छोटी सी लकीर रह जाती है, द्विज का चंद्रमा, दूज का चांद। क्या क्या रह जाता है? दूज का चांद। अच्छा, हिंदुओं में कौन सा देवता है जिसके मस्तक पर दूज का चांद दिखाया जाता है? शंकर। और शंकर का पार्ट कब से शुरू होता है? 76 से। तो 76 से जब से शंकर का पार्ट शुरू होता है, तो पार्ट शुरू होने के साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारियां कहो, और ब्रह्मा कुमारियों के प्रचार के कारण दुनिया वालों के अंदर कहो, एडवांस पार्टी वालों में भी जिनकी समझ में पूरी बात नहीं आती है, उनके अंदर कहो, क्या बवंडर उठ खड़ा होता है। और दिमाग में एक बवंडर उठ खड़ा होता है। तो जिनके अंदर बवंडर खड़ा होता है वो बहुत विरोध करते हैं। अरे शंकर के पार्ट में ऐसी कोई शिफ्ट है जो कहते हैं कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन विरोध फिर बहुत करते हैं। तो ऐसी क्या बात है जिसके लिए विरोध करते हैं? और सबसे ज्यादा विरोध कौन करते हैं? अरे दुनिया वाले करते हैं कि एडवांस वाले करते हैं कि बेसिक वाले करते हैं? कौन करते हैं? बेसिक वाले। और बेसिक वाले में जो विरोध करने वाले हैं वो ज्यादातर कौन से धर्म के हैं? इस्लाम धर्म के, माने मुसलमान धर्म के। वो क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि जिस चीज को हम समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा को ही, और ब्रह्मा बाबा तो पवित्र रहते थे, ब्रह्मा बाबा पवित्र रहते थे, वो तो सिर्फ गोद में लेते थे। ये चीज भी देनी पड़ेगी। तो उसी समय से ईद का त्योहार शुरू हो गया। उसकी यादगार है ईद। वो लड़ाई अभी भी चल रही है। अभी भी माया विरोध कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ, माया बकरी जो है वो अभी
अभी पावर में है, वो पावर भी खत्म हो जाएगी, बकरी भी काट दी जाएगी, फिर सबकी समझ में आ जाएगा। क्या क्या समझ में आ जाएगा कि अनेकों के संग के रंग से गिरे हैं और एक के संग के रंग से सारी सृष्टि उठेगी। क्या मूत पलीती कपड़ धोती। कलयुग में आके जो शरीर रूपी वस्त्र हैं वो कैसे बन गए हैं? मूत पलीती बन गए। शिव बाबा बहुत बड़ा धोबी आता है। वो जो धोबी होते हैं ना, आजकल तो साबुन से कपड़े धोने लगे हैं। पहले जो धोबी लोग होते थे वो कपड़ों को खेत की मिट्टी लाते थे इकट्ठी करके, उस मिट्टी में सारे कपड़े इकट्ठे करके सौंध करते थे, सारे कपड़ों को और ही ज्यादा गंदा कर देते थे। ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है, अभी से ज्यादा 60-70 साल पहले की बात है। गांव-गांव में धोबी होते थे और गांव में जो खेत होता था जिसमें कुछ पैदा नहीं होता था, सफ़ेद मिट्टी हो जाती थी, वो मिट्टी इकट्ठा जिसमें वो ये क्या कहते हैं उसको, नहीं हाँ नमक का एक क्या होता है, सोडा, हाँ वो सोडे वाली मिट्टी इकट्ठी करके लाते थे और उसमें सारे कपड़ों को अच्छी तरह से सत्यानाश कर देते थे देखने में। बाद में फिर ले जाकर के उनको धोबी घाट पर धोते थे। बाबा कहते ये धोबी घाट यज्ञ के आदि से ही चला आया। लेकिन सफलता हुई आदमी हैं? सफलता हुई? क्यों नहीं हुई? कारण क्या? कुछ कारण होगा कि वैसे ही? अरे अगर सफलता नहीं हुई तो उसका कोई कारण रहा होगा या नहीं रहा होगा? हैं? ज्ञान नहीं। किस बात का ज्ञान नहीं था? हाँ, असली पवित्रता क्या है वो ब्रह्मा कुमारी जैसे सन्यासियों को पता ही नहीं है कि 100% पवित्रता क्या चीज है। और वो पवित्रता शिव बाबा के मंदिर में शिवलिंग की क्यों पूजा होती है? वो क्या ऐसा काम करता है पवित्र जो उसकी पूजा होती है? ये रहस्य उन सन्यासियों की बुद्धि में नहीं बैठता, भले पूजा करते हैं शिवलिंग की। ये रहस्य जिनकी बुद्धि में क्लियर होता है वो समझ जाते हैं, और वो बहुत थोड़े निकलते हैं। और